महासम्मेलन था, किस तरह आए, क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई? आज एमसीसी के जानिब से रखे गए सम्मेलन के अंदर गुजरात के अलग अलग जिलों में से, शहरों में से सब मुस्लिम समाज के आगेवान, एनजीओ, अलग अलग पार्टी के लोग सब मौजूद थे। मकसद यही था कि जिस तरह से देश के अंदर जो नफरत का माहौल है, जो नफरत के माहौल को मोहब्बत के अंदर किस तरह बदलना, क्योंकि आज एक समाज को टारगेट बनाते हुए जिस तरह से पूरे देश के अंदर और गुजरात के अंदर जो घटनाएं बन रही है, जो लोग हैं कुछ जवाबदार व्यक्ति जो ऐसी हेट स्पीच देकर पूरे गुजरात के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त के अंदर हर समाज अपने अपने तौर पे लोगों को जमा करता है, चाहे पटेल समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, दलित समाज हो, और कई समाज है जो अपने समाज को जमा करके अपनी बात रखते हैं। आज मुस्लिम समाज, पूरे गुजरात के लोग चिंता में है कि जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं उसका संविधान के तौर पे, जिस तरह से हम लोग संविधान बचाने की बात है हमारे को, कि हमको संविधान ने जो हक दिए वो हक के तहत हमको लड़ाई लड़नी है। तो हमारे आज जो जमा हुए थे, हमारा मकसद यही था कि गुजरात के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान शांति रहे, लेकिन जिस तरह से जो लोग कुछ हैं जो देश के माहौल को, गुजरात के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको कोर्ट के जरिए, कायदे के जरिए उन पे लगाम दी जाए। और हम गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो बिल्कुल जिनको अहमदाबाद का बहुत अच्छी तरह से उनको परिचय है, वो अहमदाबाद के लोगों को जानते हैं, कॉरपोरेटर थे, आज गुजरात के मुख्यमंत्री है, तो उनको भी हम ये बात बताएंगे कि जिस तरह से पार्टी के अंदर कुछ जवाबदार लोग जो बेजवाबदारी की बातें कर रहे हैं, उन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आज ये देश के अंदर हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं और सबकी इतनी जवाबदारी बनती है कि देश को मजबूत बनाए। गिर सोमनाथ को लेकर एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत बड़ा डेमोलिशन हुआ वहाँ, मतलब काफी सारी मीडियाज भी जाके आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कोई सरकार की तरफ से दबाव है, नहीं कांग्रेस और नहीं कोई भी पार्टी नहीं। इसमें जब मामला चल रहा है कोर्ट का, कोर्ट के अंदर जब ये पूरा मामला दर्ज है और कोर्ट के जो मामले के अंदर हमको इंसाफ मिल सकता है, हम लोगों को, वहाँ के लोग आए थे, वेरावल वाले, सोमनाथ वाले, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ डिमोलिशन हुआ है, उनको हमने बड़े एडवोकेट है ताहिर हकीम साहब और पूरी जो पैनल है उनके साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई। हम लोग चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर हमारी बात अभी चल रही है, आने वाले दिनों के अंदर हाई कोर्ट के बाद हम लोग सुप्रीम में भी जा सकते हैं। हम जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स, हमारे पुरावे हैं कि हमारे को 500 साल 700 साल पहले जो कुछ पुरावे हमारे पास है, वो पुरावे के आधार पे हम हमारे केस रखेंगे और हमको उम्मीद है और भरोसा है कि हमको गुजरात हाई कोर्ट से भी न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी हमें न्याय मिलेगा। इमरान भाई, क्या विधानसभा के अंदर सिर्फ इमरान खेड़ा वाला ये बुलडोजर की आवाज उठाएगा या दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक है, वो भी आवाज उठाएगा? नहीं, चौकस ये इमरान खेड़ा वाला तो जरूर से उठाएगा ही, जो पूरे बुलडोजर की बात है। और ये बात मैं इसके पहले भी, अभी हम सीएम साहब को मिले उस वक्त भी हमने लिखित में भी, मैंने ग्यासू भाई जावेद भाई फिरजादा ने हमने लिखित में भी दिए कि जो बन रही घटना है उसको रोकने की जरूरत है। कम से कम जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास पुरावे, कम से कम उनके पुरावे तो आप देखिए। कोई जगह पे आप बुलडोजर चला देते, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, 500 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स है। सरकार श्री की जगह है, सरकार की जगह होती है तो चलो तो उस पर बुलडोजर होता है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जिसको केंद्र सरकार ने रक्षित किया है, ऐसे मॉन्यूमेंट को भी तोड़ दिया गया है, उनके पे बुलडोजर फिरा दिया गया है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके अंदर देखना पड़ेगा कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स, पुरावे के आधार पर सरकार हमारी ये बात सुने। और कोर्ट के अंदर भी हम यही बात रखेंगे कि कोर्ट के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो लोग लेके आए कोर्ट के अंदर, हम जो कम से कम हमारी बात तो सुने, उसके बाद आप बुलडोजर की जो नीति अपनाएं। अच्छा, दूसरा जो गृह मंत्री हर्ष संघवी वो जिस तरीके से बयान देते हैं, पुलिस को खुला दौड़ देंगे, छूट देंगे, आज हमने देखा कि एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अंदर शस्त्र पूजा चल रही थी और बाहर जो पुलिस वाले सारे शराब पी रहे थे आराम से। तो ये है गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर जाना जाता है और गुजरात मॉडल के आधार पे पूरे देश के अंदर आज सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, उन लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात के अंदर क्या परिस्थिति है। गुजरात के अंदर हम तो यही चाहते हैं हमेशा कि जो भी सरकार है, 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पर, वो लोग जिस तरह से सरकार के अंदर 30 साल से बैठे तो वो सत्ता के नशे के अंदर है। उनको गरीब लोगों क्या है, अमीर लोग क्या है, उनके सिर्फ जो काम करने हैं, उनको सिर्फ भड़काऊ भाषण देकर पूरे समाज को, एक समाज को टारगेट करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी हमको कोर्टों पे और जो जिस तरह से हम हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और हम लोग
वो भरोसे के ऊपर ही आज हमारी जो कुछ भी ये बात हम रखेंगे। अब गुजरात के अंदर भी यही हम एक हुआ था महासम्मेलन था, क्या कहिए, क्या खास चर्चाएं हुई? एमसीसी के अध्यक्ष जनाब मुजाहिद नफी साहब ने आज पूरे गुजरात से पॉलिटिकल लोगों को भी, जो एक्टिविस्ट हैं उनको भी यहाँ पर आज जो इकट्ठा किया, मैं मानता हूँ कि एक बहुत सही दिशा में सही कदम था कि देश के अंदर और राज्य में संविधान की रक्षा हो, रूल ऑफ लॉ लागू हो, कायदे का शासन वापस से प्रस्तावित हो, उन मुद्दों को लेकर के। और जो नाइंसाफी हो रही है, हम देख रहे हैं 2014 से लेकर के 2024 के 10 सालों के अंदर जिस तरीके से देश के माहौल को गंदा करने की शासककर्ताओं के द्वारा जो कोशिश की गई, तो ऐसे वक्त में एक अंधेरे में एक रोशनी की किरण जगाने का काम एमसीसी ने किया। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे गुजरात से बहुत ही जिम्मेदार लोग यहाँ पर सब आए और एक अच्छे माहौल के अंदर, पॉजिटिव माहौल के अंदर एक बहुत अच्छी रणनीति बनी, एक बातचीत तय हुई कि हमको सबको मिलके संविधान भी बचाना है, रूल ऑफ लॉ भी लागू करना है और हमारे यहाँ पे कायदे के राज को प्रस्तावित करना है। हम और एमसीसी बिल्कुल हम लोग समझते हैं, हम जानते हैं कि ये लड़ाई कोई हिंदू की है ना मुस्लिम की है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उन ऐसे लोगों के खिलाफ है कि जो लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को एक रखे, भाईचारा बढ़े, लेकिन वही लोग जो शासन पे बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी एकता भाईचारा बनाए रखने की, वो खुद लोग अपने भाषणों से, अपनी बाइटों से, अपने उनके जो भड़काऊ भाषणों से ये माहौल देश में खड़ा कर रहे हैं और राज्य में भी खड़ा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि 3 दिन पहले भुज के अंदर गृह मंत्री ने जिस तरीके की भाषा में बात की, एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है कि एक गृह मंत्री, वो छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन हमको देख करके दुख होता है कि ऐसे बौने लोगों के हाथ में ये पद चला गया है कि एक समाज को पूरा टारगेट करके उसको गाली बोलना, खाटियों को टारगेट बना करके पूरे मुस्लिम समाज को गाली बोलना, मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल गैर वाजिबी बात है। कोई मुस्लिम समाज गौ की जो है हत्या करता नहीं है। जो भी मामले होते हैं, जब तुम गौ रक्षा के बारे में बोलते हो तो मुस्लिम समाज तो खुद कहता है कि भाई गौ रक्षा के नाम पे जो गुंडागिरी उसको तो रोको, लेकिन साथ में गौ की रक्षा भी होनी चाहिए। कोई भी मुसलमान कभी भी ये कोशिश नहीं करता है कि जो है हिंदू समाज की भावनाओं को आहत होकर। हम लोग जानते हैं कि हिंदू समाज की उनकी धार्मिक मान्यता है कि 1.25 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए हमेशा हिंदू समाज की भावनाओं का कदर किया। लेकिन पूरे समाज को गुजरात बाहर भेज देने की बात करनी, मैं मानता हूँ कि बहुत ही ये जलील हरकत है। हम तो मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जो बार बार ये हरकतें कर रहे हैं, उनको रोका जाए। जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालने की, वही आदमी इस तरीके की बात करेगा, तो मैं मानता हूँ कि राज्य की शांति सलामती कैसे बनी रहेगी। इस मुद्दे में विधानसभा के विरोध पक्ष के नेता है, आपके से उठाते नहीं, बिल्कुल वहां से भी इनके बारे में कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा है, सभी ने बोला है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से बोलना चाहिए उसकी जरूरत तो है। आपकी बात में आपने देखा कि आज भी मैंने जो बात की कि भाई कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के लोग हो, तमाम को जो लोग हमारे वोट लेते हैं, जो लोग अपनी राजनीति को हमारे वोटों के से चमकाते हैं, तो सबको आप सिर्फ हमारे लिए ट्वीट करके या निवेदन दे के काम नहीं चलेगा। हमारी बात को उनको सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी और हमारी बात को उनको मजबूती के साथ विधानसभा हो या लोकसभा उसमें भी उठाना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि वो ऐसे ही कार्यक्रमों से जब समाज जुड़ेगा और समाज मिलकर के आवाज उठाएगा तो तमाम लोगों को हमारी बात को मानना पड़ेगा। सम्मेलन था, सूरत से यहाँ पे आए, क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई, क्या मुद्दे थे खास? जो गुजरात के अंदर हाल मुसलमानों की परिस्थिति है, शिक्षण की बाबत लो, सामाजिक बाबत लो या उनके धार्मिक स्थानों की बाबत लो, हर बाबत पे जो अन्याय हो रहा है, गुजरात सरकार पिछले 10 साल से जो अन्याय लगातार बढ़ा रही है, उसके सामने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2016 से उसके खिलाफ कायदा के रीते बंधारण से लड़ाई लड़ रही है, उसके कन्वीनर मुजाहिद भाई नफीस ने बहुत समझ लो, मैं तो बोलता हूँ कि 56 की छाती के साथ पूरे गुजरात के मुसलमानों को इस मुद्दे को लेकर यहाँ एक मीटिंग का, एक महासम्मेलन का आयोजन किया था गांधी हॉल दुआपुरा में। जो देख रहे हैं कि आप गुजरात के सभी जिले से, सभी बड़े शहरों से काफ़ी संख्या में समाज के वो रत्न, वो हीरा है कि जिनको समाज की, कौम की लागनी है और उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए वो एकजुट होकर, एक साथ होकर, बेखौफ होकर कायदे की और बंधारण की लड़ाई भविष्य में कैसी लड़ना है सरकार के सामने, उसकी रणनीति बनाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए आए थे। 3.5 कलाक मीटिंग चली, समाज के पूरे गुजरात के सभी आगेवान उपस्थित थे,
हमारे धारा सभ्य इमरान भाई खेड़ावाला, पूर्व धारा सभ्य गयासुद्दीन भाई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भी राजकीय नेता हाजिर थे और सभी जानी मानी हस्ती मुस्लिम समाज की यहाँ पर उपस्थित थी। मीटिंग काफी अच्छी रही और एक ही बात है कि समाज का जहाँ भी हित होगा तो सब एकजुट होकर समाज के हित के लिए और समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। मुझे तो खास करके जो आज का सम्मेलन था, मुझे क्या सम्मेलन था और क्या क्या मुद्दों पे चर्चा हुई? आज गुजरात के मुसलमानों का मुस्लिम महासम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सभी जिलों से लोग आए थे और इस सम्मेलन में सभी जिलों के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग थे जो मुस्लिम हैं। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से क्या क्या मुश्किलें हैं जो मुसलमानों के सामने आ रही हैं और इन सबको एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हम जिलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे ताकि इन मुद्दों को जिलों पर ही एड्रेस किया जा सके। आगे की रणनीति में हम लोग हर जिले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे ताकि उन मुद्दों को हल किया जा सके और अपनी जो हमारी विरासत है उस विरासत को कैसे सहेजा जाए उसके लिए हम डिजिटलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारी इमारतों का, हमारे दरगाहों को, हमारे कब्रिस्तानों को डिजिटलाइज करके हम किसी एक वेबसाइट पर रख सकें जहां लोगों को हमारी विरासत के बारे में पता चल सके। आखिरी सवाल ये है कि जो गिर सोमनाथ वाला डेमोलेशन वाला मामला था वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जहाँ तक हमारी चैनल और हमारी टीम वहाँ जाकर आई है, महिलाओं को भी काफी मारा है, बच्चों को, बुड्ढों को मारा है, उस पर कुछ कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर वहाँ पर जुल्म हुआ है और वहाँ के लोग जैसे ही उसमें शिकायत करेंगे इंशाल्लाह हम लोग उनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे भी केस करना होगा उसके अंदर करेंगे।